तौबा मचाने जैसा हुआ क्या है? शहर में बंद है, उसके कारण दोनों को वापस आने में देर हो गई बस। हमारी कुमुद पे हमें पूरा विश्वास है और इतने दिनों में सरस ने भी हमारा भरोसा जीत लिया है। पर उनकी उम्र भरोसा करने लायक नहीं है दुब्बा। और अगर फिक्र की बात नहीं होती तो ना भाई साहब की आवाज उठती कुमुद पे, ना भाभी का हाथ। इसके आगे कुमुद के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनना चाहता मैं। कुमुद पे मेरी आवाज इसलिए ऊंची हुई क्योंकि मुझे उसकी चिंता थी और सामने देखने के बाद मैं कुछ सुनना नहीं चाहता था, बस उसे अपने घर में सुरक्षित देखना चाहता था। मेरी पत्नी का हाथ उस पे इसलिए उठा क्योंकि हमारी बच्ची जब अकेली घर से बाहर गई थी तो मेरी पत्नी का सारा चैन साथ ले गई थी। सरस को सवाल पूछने की जरूरत आपको पड़ी। हमने तो कुमुद से सवाल जवाब कुछ नहीं किया क्योंकि हम अपनी बेटी से नाराज नहीं हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं हमने जो रेखा खींच दी है हमारी बेटी कभी पार नहीं करेगी। आप मेरे दोस्त की पत्नी है, हमारी मेहमान है, इसलिए लिहाज कर रहा था अब तक। दोबारा मेरी कुमुद के बारे में कुछ कहें तो 10 बार सोच लें, कहीं मेरे हाथों आपका अपमान न हो जाए। विद्या चतुर के नाक के नीचे कितने रंगों में रंग रही है उसकी बेटी, देखा है मैंने। लगता है अब उसे भी दिखाना पड़ेगा। अगर तूने गलती से भी कुमुद पे उंगली उठाई तो पूरा परिवार उसके सामने दीवार बनके खड़ा हो जाएगा। ऐसे घरों की दीवारें बाहर से कितनी भी मजबूत दिखें दीदी, जरा सा कुरेदोगी तो अंदर बहुत सारी छोटी छोटी दरारें नजर आएंगी। ये रही एक दरार। भाभी, आज पहली बार हाथ उठाया है तुझ पे। लगी तो है पर बताएगी नहीं। गुस्से से मारती तो लगती, इतने प्यार से मारा हुआ थप्पड़ कैसे लगेगा मां? माफ कर दे बेटा। लीजिए, आपके बेटे की जमानत हो गई। अब आप अपने बेटे को घर ले जा सकती हैं। खुट्टी बात ना बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे आपके रूप में देवी मैया आ गई हो मेरे यश को बचाने के लिए। इतना भी मुश्किल काम नहीं था ये, जो देवी माँ को बुलाना पड़े। पर शायद हमारे विद्या भाई साहब को बाकी का काम इससे ज्यादा जरूरी लग रहा था। खैर छोड़ो, उनकी अपनी औलाद थोड़ी ना है यश। जब देखो तब अपने परिवार के नाम के भजन कीर्तन करते रहते विद्या भाई। अब जब उनकी बेटी पे बनाई ना तो मेरे यश को जेल में पड़े रहने दिया। बापू, ये सब। अरे बाल बाल बच गई तू। ऊपर की पानी की टंकी फूट गई थी, देख कितनी सीलन आई है। वो टंकी तो ठीक करवा ली है मैंने, रंगाई करनी होगी ना, इसलिए तेरे कमरे का सामान समेट रहे। अच्छा सुन, मैं वकील साहब के पास जा रहा हूँ यश की जमानत के कागज बनाने, ठीक है? गुनियल, मैं आया। टेबल ले ले। हे भगवान, 9 बज गए। दीदी, वो मुझे कुछ काम है, मैं निपटा के आती हूँ। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है? वो छाया से कुछ किताबें लेनी है, बस लेके वापस आ जाऊंगी। टेबल ले लो, काम ठीक ठीक करता हूँ।